बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तोकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में बेटा हमने डिस्कस किया था आप लोगों के पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। अब हम उनके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 गिवन किया हुआ है, सॉरी बेटा आप लोगों के पास 4 जो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन किया हुआ है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। आप लोगों ने जो प्रॉपर्टीज यूज हुई है उन रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को देखते हुए आपने उनको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले जो आप लोगों के पास क्वेश्चन गिवन किया हुआ है, a प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस इंटू 4 प्लस बी। सबसे पहले तो आप लोगों ने देखना है कि इसमें भी 3 रियल नंबर्स हैं, आप लोगों के पास 3 वैल्यूज गिवन की हुई हैं। आप लोगों के पास जो रियल नंबर की प्रॉपर्टी है जिसके तीन रियल नंबर्स गिवन होते हैं वो होती है आप लोगों के पास एसोसिएटिव। अब ये तीनों आपस में प्लस हो रहे हैं तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होगी वो आप लोगों के पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या फिर ओवर एडिशन भी कह सकते हैं। तीन रियल नंबर्स थे, आपस में प्लस हो रहे थे, तीन वाली एसोसिएटिव कहलाती है, प्लस हो रही है तो इसलिए प्लस के रिस्पेक्ट होगी। अब दो आप लोगों के पास रियल नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस। अब दो हो रहे हैं तो दो वाली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव होती है, आप लोगों के पास प्लस हो रहा है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ जाएगा। ये आ जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट में चलते हैं। अब ये जो जीरो है, जीरो कौन सी आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। जब भी आप लोगों के पास आंसर आइडेंटिटी आए इसका मतलब जो 1 आए या 0 आए। अब 0 आएगा तो आप लोगों के पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी, अगर 1 आएगा तो मल्टीप्लिकेटिव। अगर आप लोगों के पास एक साइड पे 0 आ जाए या फिर 1 आ जाए तो ऑब्वियस बात है कि वो इनवर्स है। ऑब्वियस बात है कि वो अगर 0 आएगा तो एडिटिव इनवर्स, अगर 1 आएगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इधर आंसर कितना है आप लोगों के पास 0, इसलिए कौन सा इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, क्योंकि हमें पता है कि एडिटिव इनवर्स के अंदर सिंबल्स की क्या होती है, आप लोगों के पास सिंबल्स क्या हो जाती हैं, चेंज। जैसे x का सिंबल -x हुआ, इसका मतलब एक दूसरे के क्या है, इनवर्सेस है। नेक्स्ट, अब a जो है वो दोनों रियल नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। a b प्लस c b के साथ भी है और आप लोगों के पास c के साथ भी। कौन सी साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेफ्ट साइड से। कौन से आ जाएगी प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या फिर लॉ। आप लोग क्या कह सकते हो, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन मींस के, एडिशन वाला मींस के आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। प्रॉपर्टी लिख दो तो भी कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे। जो 16 दिया हुआ था एज इट इज आ गया, कोई चीज इफेक्ट नहीं की। जो चीज इफेक्ट नहीं होती वो आइडेंटिटी होती है। अब चेक करते हैं, मल्टीप्लाई कराने से आ रहा होगा तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर प्लस कराने से आ रहा होगा तो एडिटिव आइडेंटिटी। प्लस कराने से आ रहा है दैट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। इसे क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी का नेम देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, 6 पार्ट पे। अब देखो आंसर वही का वही आ गया, इधर भी आंसर जैसे वही आ गया तो इधर भी आंसर वही। अब चेक करते हैं, मल्टीप्लाई कराने से आंसर वही सेम आया है या प्लस कराने से। मल्टीप्लाई कराने से आया है, इसका मतलब ये जो आइडेंटिटी होगी ये कौन सी हो जाएगी आप लोगों के पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसलिए आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, अब 3 रियल नंबर्स आ गए। 3 रियल नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई 3 किस में होते हैं, एसोसिएटिव। क्या आ जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी। अब 2 रियल नंबर्स आ रहे हैं, 2 रियल नंबर्स का कोई सिंबल ना हो, इसका मतलब वो आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। 2 किस में आते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू या फिर ओवर मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू किस चीज के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ। क्लियर हो गई बात। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। आप लोगों के पास जो प्रॉपर्टी है उसको आपने डिस्कस करना है। ये आप लोगों के पास इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट टाइम जो वीडियो आप लोगों के पास डिस्कस की थी ऑर्डर प्रॉपर्टीज की, उसके अंदर जो आप लोगों के पास प्रॉपर्टीज हैं उनको देखते हुए हमने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अब देखो -3 के अंदर आप लोगों के पास -3 को आप लोगों ने 0 बनाना है और -1 को बनाना है 2। चेक करते हैं कि आप लोगों के पास क्या करें तो आप लोगों के पास ये दोनों आंसर आ जाए। मैं क्या करता हूं, -3 के अंदर 3 ऐड कर देता हूं,
इधर भी -1 के अंदर 3, एक ही चीज दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, ऐड। -3 और +3 दोनों कैंसल आउट, आंसर कितना आ जाएगा 0। -1 +3 आंसर कितना आ जाएगा 2, इनइक्वालिटी वैसे की वैसे आई। अब इससे इस फॉर्म में गए हैं, क्या चीज करानी पड़ी है, प्लस। जो प्लस कराएंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट पे चलते हैं, a लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। ये जो a का रेसिप्रोकल है ये क्या होता है 1/a, और रेसिप्रोकल में हमेशा जो होगा आप लोगों के पास जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आ जाएगा रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ये आ जाएगा रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब देखो a लेस देन b है, दोनों तरफ क्या हो गया है, एक ही चीज ऐड हो गया, दैट इज c प्लस हो गया दोनों तरफ, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ऐड हुआ है, दैट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या जाएगा, एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों भी मल्टीप्लाई क्या चीज कराई है, c ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव चीज मल्टीप्लाई करवाई है, तो इसकी इनइक्वालिटी के अंदर कोई फर्क भी नहीं हुआ। जो पीछे प्रोसीजर हुआ वो कौन सा हुआ, मल्टीप्लिकेटिव। इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, AC लेस देन BC एंड C लेस देन 0 देन A ग्रेटर देन B। अब देखो दोनों साइड पे आप लोगों के पास A की रियल वैल्यू क्या हुई है, मल्टीप्लाई हुई है, दैट इज C। इस साइड पे मल्टीप्लाई हुआ, इस साइड पे भी, तो लेकिन C है क्या आप लोगों के पास, लेस देन 0। यही हमने प्रॉपर्टी में भी बात की थी, अगर कोई चीज आप लोगों के पास लेस देन 0 मींस के नेगेटिव वैल्यू किसी साथ मल्टीप्लाई होगी तो आप लोगों के पास इनइक्वालिटी क्या कर देगी, चेंज। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, दैट्स वाई ये वाली आप लोगों के पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ओके, लास्ट पार्ट में चलते हैं, a ग्रेटर देन b और a इज इक्वल टू b और a लेस देन b। अब आप लोगों के पास कोई दो रियल नंबर्स हैं, उन तीनों के दरमियान क्या रिलेशन हो सकता है, या तो पहला रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से बड़ा होगा, या पहला रियल नंबर दूसरे रियल नंबर के बराबर होगा, या फिर उससे छोटा होगा। ये जो प्रॉपर्टी है ये आप लोगों के पास हमने डिस्कस की थी, दैट इज कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। होगी बात। ये आप लोगों के पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव करते हैं आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप लोगों के पास 1/3 और 1/4 के दरमियान आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करने हैं, रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। अब कोई भी दो नंबर्स हैं आप लोगों के पास, चाहे वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, चाहे वो इंटीजर्स हैं, चाहे वो आप लोगों के पास जो भी नंबर्स हैं, तो उन जो भी दो नंबर्स होंगे उनके दरमियान जो रैशनल नंबर होंगे वो हमेशा इनफाइनाइट होंगे। अब आप लोगों ने जस्ट क्या कैलकुलेट करने हैं, दो नंबर्स कैलकुलेट करने जो उनके दरमियान आते हो। हम एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूँ 3 एंड 4। अगर आप लोगों ने इन दोनों के दरमियान कोई नंबर कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दो। कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 7/2, दैट इज 3.5। इसका मतलब अगर आप लोगों ने कोई से दो नंबर्स के दरमियान नंबर कैलकुलेट करना है तो हम उसका क्या निकालते हैं, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को जमा करके क्या करेंगे, उनकी तादाद पे डिवाइड करवा देंगे। दो थे तो दो पे ऊपर डिवाइड करा के आप लोगों ने आंसर निकाला। अब आप लोगों ने इनके दरमियान दो नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। पहले हम एक कैलकुलेट करेंगे, फिर हम एक से दूसरे पे जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस, कितना आ जाएगा 1/3 + 1/4। पहले हम इन दोनों को प्लस करते हैं, फिर 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड। एलसीएम कितना आ जाएगा 12। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 1 4, 4 डिवाइडेड बाय 12, 3 3 1 3, कितना आ जाएगा 7/12। अब क्या करेंगे, 2 के ऊपर डिवाइड करवा देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 1/2। डिवीजन का साइन चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब वैल्यू कोई कटती नहीं है, 7 डिवाइडेड बाय 24। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान जो रैशनल नंबर है वो कितना है, 7 डिवाइडेड बाय 24 है। लिख लेते हैं 1/3, इनके दरमियान क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 24। नेक्स्ट कितना आ जाएगा 1/4। अब इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर कौन सा है, ये 1 आ गया। हमें कितने चाहिए, 2।
अब एक तो आ गया, अगर मैं इन दोनों का अगेन एवरेज निकाल लूं, मीन्स इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दूं तो इन दोनों के दरमियान आ जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 इन दोनों के दरमियान। अब हम क्या करेंगे, हमने इन दोनों का निकाला तो ये नंबर आ गया था। अब हम इन दोनों टर्म्स को आप आपस में क्या करेंगे, आप लोगों के पास सॉल्व, तो इन दोनों के तो जो दरमियान वाली वैल्यू होगी वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, इसका रैशनल नंबर आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 1 बाय 4। अब इस कैल्सियम ले लेते हैं। 24 और 4 कैल्सियम कितना आ जाएगा, 2 12 जार 2 2 जार 2 6 जार 2 1 जार 2 3 जार 2 1 जार 3 1 जार 3, कितना आ जाएगा 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 3 जार 24। एलसीएम कितना आ जाएगा 24। 24 को 24 पर डिवाइड करेंगे 1 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7 4 6 जार 24 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, कितना आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 24। ये आप लोगों के पास क्या आ गया है। अब इसको 2 पे डिवाइड भी करवाना है। डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2, कितना आएगा 13 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई 1 बाय 2, कितना आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय, कोई वैल्यू कटती नहीं है, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, दैट इज 48। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान जो नंबर आया वो कितना है 13 डिवाइडेड बाय 48, 1 बाय 3। नेक्स्ट कितना बनेगा 7 ओवर 24, नेक्स्ट कितना बनेगा 13 ओवर 48, और लास्ट में क्या बन जाएगा 1 बाय 4। अब देखो 1 बाय 3 और 1 बाय 4 के दरमियान कौन से रैशनल नंबर्स आ गए हैं, दो, ये वाले बेटा आप लोगों के पास दो क्या हैं रैशनल नंबर्स आ गए हैं, 7 ओवर 24 एंड 13 ओवर 48। ये आप लोगों के पास दो क्या आ गए नंबर्स आ गए हैं जो कि 1 बाय 3 और 1 बाय 4 के दरमियान लाइक। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं बेटा आप लोगों के पास सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या गिवन किया हुआ है आप लोगों ने, 3 और 4 के दरमियान क्या कैलकुलेट करने हैं, दो रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करें। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान पहले एक रैशनल नंबर कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट होगा, ये कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 3 प्लस 4, इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस, 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा 7, फिर 7 को डिवाइड करा देंगे 2 पे, ये आ जाएगा आप लोगों के पास 7 मल्टीप्लाई 1 बाय 2, ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3.5। ठीक है, या आप लोगों के पास 7/2 ही रहने दो, ये हमने रैशनल फॉर्म में से रखना है। तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2p/q की फॉर्म में। अब एक नंबर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास इन दोनों के दरमियान, वो कौन सा होगा 3, नेक्स्ट 7/2, नेक्स्ट 4। इन दोनों के दरमियान एक रैशनल नंबर आप लोगों के पास आ गया है। अब आप लोगों ने दूसरा कैलकुलेट करना है। दूसरे के लिए क्या करोगे, पहले हमने इन दोनों को लिया था, अब इन दोनों को क्या ले लेंगे आप लोगों के पास एवरेज, क्या आएगा 7/2 प्लस 4, इन दोनों का एवरेज, तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास डिवाइडेड बाय कितना होगा 1, इधर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 2 इस कैल्सियम, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 2, 2 4 8, ये कितना आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 15 डिवाइडेड बाय 2। ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट रैशनल नंबर, क्योंकि क्या होगा आप लोगों के पास 3, नेक्स्ट 7/2, नेक्स्ट कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा 15/2 एंड क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 4। ये क्या होगा 7/2, 15/2 और कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 4। ये क्या होंगे आप लोगों के पास इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, सॉरी हमने इसे डिवाइड भी करवाना था, डिवाइड किसके ऊपर कराएंगे आप लोगों के पास 2 से, क्या जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आंसर है। अब कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 2, ये कितना आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, डिवाइड हम कराना भूल गए थे इसलिए हमने क्या किया आप लोगों के पास डिवाइड करवा दिया, क्योंकि हमने उनको जस्ट प्लस किया था। नेक्स्ट अब ये 15/4 है, ये इन दो डिजिट्स के दरमियान है, तो कितना आ जाएगा 3 7/2 15/4 एंड 4। अब 3 और 4 के दरमियान कौन से दो रैशनल नंबर्स आए हैं, दैट इज 7/2 एंड 15/4। ये दोनों आप लोगों के पास क्या है रैशनल नंबर्स है, ये आप लोगों के पास क्या है दोनों इसके रैशनल नंबर्स है जो कि 3 और 4 के दरमियान है। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं आप लोगों के पास लास्ट पार्ट की तरफ। 4/5
नेक्स्ट क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान एक रैशनल नंबर कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, 3/5 प्लस 4/5, पहले इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे एक रैशनल नंबर, फिर जो आएगा फिर उन दोनों को उसके साथ क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। पहले कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3 + 4 दैट इज 7/5। अब 2 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, 7 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 1/2, 7 डिवाइडेड बाय 10, एक रैशनल नंबर आ गया। तो एक रैशनल नंबर कौन सा है, ये आ जाएगा 3/5, 7/10 एंड 4/5। इन दोनों के दरमियान एक रैशनल नंबर आ गया है। अब आपने दूसरा कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों का एवरेज लेंगे, वो इन दोनों के दरमियान आए। इन दोनों का एवरेज कैसे लेंगे बेटा, आप लोगों के पास 7/10 प्लस 4/, इन दोनों को प्लस करेंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, आप लोगों के पास सॉल्व कर लेते हैं। किस पे जाएगा, आप लोगों के पास 2 पे जाएगा, 2 5s are 5 as it is, 5 1s are 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 10 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7, 5 2s are 2, 4s are 8, कितना आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 10, कैंसिल हो रहे हैं, ये कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 3 5s are 3, 2s are 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आप लोगों के पास प्लस कर दिया। अब 2 पे क्या कराएंगे, डिवाइड, डिवाइडेड बाय 2 करवा देंगे, 3/2 मल्टीप्लाई, क्या देगा 1/2, 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ जाए। इसका मतलब आप लोगों के पास इन दोनों के दरमियान जो नंबर आया है रैशनल, वो कौन सा है, 3/4 है। अब इसको लिख लेते हैं, क्या बन जाएगा 3/5, नेक्स्ट 7/10, इन दोनों के दरमियान कौन सा है 3/4, 3/4, और लास्ट में कितना आ जाएगा आप लोगों के पास बेटा 4/5। ये जो दो नंबर्स होंगे ये कौन से होंगे आप लोगों के पास, इसके अंदर रैशनल नंबर्स होंगे, जो कि आप लोगों के पास 3/5 और 4/5 के दरमियान लाई करेंगे। क्लियर होगी बात। ये आप लोगों के पास क्या था, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 1 बेटा आप लोगों के पास कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।